थका हारा बूढ़ा आदमी सिर्फ एक रात की पनाह मांगता है और अमीर सेठ उसे घुड़साल के बाहर बैठने की भी इजाजत नहीं देता। अगली सुबह उसका करोड़ों का घोड़ा मारा पड़ा होता है और कातिल कौन था और उस बूढ़े ने जाते जाते ऐसा क्या कहा था जो सेठ की नींदें उड़ा गया। देखिए एक ऐसी कहानी जो इंसान और जानवर दोनों की भाषा को समझने की सीख देती है और एक अमीर के अहम को चुपचाप तोड़ जाती है। शाम ढल रही थी। सर्द हवाओं के झोंके खेतों की मेड़ पर बैठे उस बूढ़े इंसान के झुर्रियों से भरे चेहरे को छू रहे थे। उसके कांपते हाथों में एक पुरानी सी पोटली थी और पैरों में घिसी हुई चप्पलें। वो धीरे धीरे शहर के बाहरी इलाके में बनी एक बड़ी कोठी के सामने रुका, जिसकी चारदीवारी के अंदर चमचमाती लाइटें जल रही थी और अंदर से संगीत की आवाज आ रही थी। बूढ़ा आदमी कुछ पल वही खड़ा रहा, फिर कांपती आवाज में गेट पर खड़े चौकीदार से बोला, भाई मालिक से कहो मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। यदि अनुमति मिले तो आज की रात यही गुजार लो। किसी कोने में किसी पेड़ के नीचे सुबह होने से पहले ही चला जाऊंगा। चौकीदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा जैसे वह कोई भिखारी हो, फिर अंदर गया और कुछ देर बाद एक भारी आवाज सुनाई दी। यह समझा है इसने, ये कोठी है, कोई धर्मशाला नहीं। कोठी के मालिक सेठ रतन लाल थे, शहर के नामी अमीरों में से एक, कपड़ों का बड़ा व्यापार, 4 गाड़ियों का मालिक और हर शुक्रवार मंदिर में भंडारा करने वाला धर्मात्मा। चौकीदार ने आकर वही बात बूढ़े आदमी से दोहराई। सेठ जी ने कहा है ये कोठी कोई धर्मशाला नहीं, आप कहीं और जाइए। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में अपमान की चुभन तो थी और क्रोध नहीं। उसने धीमे से कहा, अगर आप कहे तो मैं आपकी घुड़साल के बाहर ही बैठ जाऊं। रात भर आंखें नहीं बंद करूंगा, बस शरीर को थोड़ा सुला लो। चौकीदार ने दोबारा जाकर पूछा। सेठ ने इस बार व्यंग से हंसते हुए कहा, घुड़साल भी बहुत कीमती है और ठीक है, अगर मर ही रहा है तो घोड़ों के बाहर किनारे बैठने दे और सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाए। चौकीदार ने यह बात बूढ़े को बताई और वो आदमी वही दीवार के सहारे बैठ गया। रात गहराती गई और कोठी के अंदर जश्न का शोर थम गया, लेकिन उस रात एक और बात हुई। सेठ का सबसे कीमती घोड़ा राजा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। सेठ परेशान हो उठा। नौकर दौड़ते हुए घुड़साल की ओर गए। वहां पहुंचकर देखा घोड़ा एकदम बेचैन था, लेकिन बूढ़ा आदमी अपनी जगह पर चुपचाप बैठा था। नौकरों ने घोड़े को चुप कराया, लेकिन वो फिर से हिनहिनाने लगा। सेठ खुद आया और गुस्से में चिल्लाया, इसे बाहर निकालो, इसकी वजह से मेरा घोड़ा परेशान है। बूढ़ा आदमी उठते हुए बोला, घोड़ा किसी पराये की बू से घबरा रहा है। घोड़ों में पहचानने की शक्ति इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। सेठ ने व्यंग में कहा, क्या मतलब, तू अब जानवरों की भाषा भी समझता है? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और अपनी पोटली उठाकर बोला, ऐसे ही आपकी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। और वो चला गया। ठंडी रात में बिना कुछ कहे अगली सुबह कोठी के गेट पर भीड़ जमा थी। पुलिस की गाड़ी आई थी। घुड़साल के अंदर घोड़ा राजा मारा हुआ पड़ा था। सेठ के होश उड़ गए। लाखों का घोड़ा अचानक मर गया। डॉक्टर बुलाया गया। उसने जांच की और कहा, घोड़े को किसी ने जहर दिया है। सेठ चौंका, पर कैसे? घुड़साल में तो कोई आया ही नहीं। डॉक्टर बोला, या तो घोड़े को खाने में जहर दिया गया या फिर किसी ने उसके पानी में कुछ मिलाया। सेठ को उस बूढ़े की याद आई। वो बोला था, घोड़े पहचानते हैं। कहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? और पुलिस को तो शक था। सेठ ने भी कह दिया, रात में एक बूढ़ा आया था, वही हो सकता है। पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन 2 दिन बाद जो सच सामने आया उसने सबकी नींव हिला दी।
पास के ही गांव से खबर आई कि बुढ़ा आदमी कोई और नहीं, पूर्व घुड़सवार धनीराम था, जिसने एक जमाने में रेस जीत जीत कर देश का नाम रोशन किया था। लेकिन एक हादसे में उसका घोड़ा और सब कुछ चला गया। वो टूट गया, पर जानवरों की समझ और परख उसे आज भी थी। वो शहर शहर घूमता था, घोड़ों के इलाज और उनकी भाषा समझने में माहिर था। और उस रात जब राजा घोड़े से हिनहिना कर उसे चेताया, वो जान गया था कि घोड़े खाने में कुछ गड़बड़ है। वो जानकर भी चुप रहा, क्योंकि उसे अपमानित किया गया था। उसने सेठ को चेतावनी दी, और उसे मजाक समझा गया। बुढ़ा कहीं नहीं मिला, शायद वो फिर किसी शहर में होगा, किसी और घोड़े की जान बचाने, या फिर अपमान से टूटकर कहीं अकेला पड़ा होगा। सेठ की कोठी में आज भी घोड़ों की आवाज नहीं आती। धन शौहरत और बड़ी कोठियां किसी इंसान की इंसानियत का प्रमाण नहीं होती। कभी कभी जिसकी हालत सबसे कमजोर लगती है, उसी के पास सबसे बड़ी ताकत या ज्ञान होता है। और अपमान का घूंट चुपचाप पी जाने वाला कई बार सबसे बड़ा सबक दे जाते हैं।